नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाक्षी और आप देख रहे हैं पोस्टमैन पर देश दुनिया की ताज़ा खबरें शुरू करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर महंगा होगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे अब पूरी तरह टोल आधारित हो गया है। करीब 590 से ज्यादा किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर शुरुआती फ्री यात्रा अवधि खत्म होने के बाद अब वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कार, जीप और वैन चालकों को पूरे रूट के लिए लगभग 1500 से 1800 तक टोल देना पड़ सकता है, जबकि बड़े वाहनों के लिए राशि ज्यादा होगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों को जोड़ता है और मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा को करीब 6 घंटे तक सीमित करने का दावा किया गया है। एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड सफर, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं दी गई है। वहीं सीबीएसई ने 2026 से 2027 के सत्र से कक्षा 9वीं के छात्र के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, जिसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी और इनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। बोर्ड ने साफ किया है कि तीसरी भाषा का 10वीं बोर्ड परीक्षा में अलग पेपर नहीं होगा, बल्कि उसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा। ये फैसला नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी लैंग्वेज शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं नागपुर गोवा के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा को हरी झंडी दिखाया है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और इससे विदर्भ क्षेत्र के यात्रियों को सीधे गोवा पहुंचने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इस नई सेवा से पर्यटन, व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और यूएस ईरान तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की छवि और क्षेत्र के कई देशों के साथ अच्छे संबंध उसे एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान किसी भी सैन्य समाधान में विश्वास नहीं करता और मौजूदा संकट का हल केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। वहीं देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। 16 मई 2026 को 24 कैरेट सोने का दाम कई शहरों में लगभग 97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत करीब 89,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक दर्ज की गई। वहीं चांदी का भाव भी बढ़कर करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत बड़े शहरों में गोल्ड रेट बदल गया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सूचनाएं आपके जनहित में जारी की गई है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।